बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब आपका। सर हलीम आदिल साहब की गिरफ्तारी पर गवर्नर सिंध ने आईजी तब्दील करने की दरखास्त की है सर, एक्शन लिया जाएगा? क्या फैसला है हुकूमत ने किया है सर? देखिए, मैंने भी ये बात आज की है, पब्लिकली की है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रब्ता भी किया और मैंने उनको कहा कि जी आईजी मैं तो समझता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बदले और हर वो अफसर जो इनकी करप्शन में इनको मदद करते आया या इन्वॉल्व है, वो आप देखें ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा पे पहुंच गए। मैं आपको कुछ साल डेढ़ पुराना एक वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में 1.25 साल पुराना। हमारे एक एमपी हैं, उनका नाम है रमज़ान घांची, लियारी से हमारे एमपी हैं, वो इलेक्टेड अभी भी एमपी हैं। एक पीपल्स पार्टी के काउंसलर ने किसी पानी वानी के ऊपर उनके पाँव में गोली मारी, ही वाज शॉट, गोली लगी, जान बची उनकी, अस्पताल में रहे, साल डेढ़ लंगड़ाते रहे वो, अल्लाह अल्लाह करके ठीक। आज तक वो बंदा 1 घंटा नहीं 15 मिनट के लिए भी थाने नहीं गया होगा। तो ये अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है कि ऑपोजिशन लीडर को उठा के आपने जेल में बंद किया हुआ है, तो और क्या होती है? हम अगर ये हम तो ये काम ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे कानून अपना चले, बस जो कोर्ट्स करते हैं, जो इदारे करते हैं वो इंडिपेंडेंट हो। यहाँ तो इदारे इंडिपेंडेंट है नहीं। दुनिया की सारी चोरी आपको सिंध में मिलेगी, हर काम जो गलत है वो आपको सिंध में मिलेगा। कमाल ये है कि उज़ैर बलोच हर हफ्ते केसेस में एक्विट हो रहा है क्योंकि प्रोसिक्यूशन नहीं है, लेकिन हलीम आदिल शेख बहुत बड़ा क्रिमिनल है। मतलब मैं क्या अब इसका जवाब दूं? पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। जी सर, हलीम आदिल शेख पर जलाओ, घेराव और पुलिस मुकाबले के मुकदमा दर्ज किए हैं। आईजी साहब से वजाहत तलब की वज़ीर आज़म साहब ने? मुझे मेरे ख्याल में आज वज़ीर आज़म साहब कहीं पेशावर गए हुए थे, कल वो श्रीलंका जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जाने से पहले कोई ना कोई एक्शन होगा। मैं दिस इज़ व्हाट आई फील। मेरी आज बात नहीं हुई, गवर्नर साहब का रब्ता हुआ था, मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ, लेकिन मैं आई विल हम तो स्टैंड लेंगे इसके ऊपर बहुत सीरियस, सारे सिंध के MNAs। सही। अच्छा सर, पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात सामने आते रहे, MPA भी जो है, देखें अंदरूनी इख्तिलाफात देखें, हम जमहूरी जमात हैं, अंदरूनी इख्तिलाफात क्या होते हैं? अब मेरा और कई दफ़ा डिसएग्रीमेंट होती है, बहुत चीज़ों पे होती है, कैबिनेट में भी होती है। ये असल में पाकिस्तान के अंदर ना ये कल्चर है नहीं, क्योंकि यहाँ कल्चर था बादशाहियत का कि जो नवाज शरीफ ने कह दिया या जो जरदारी ने कह दिया वो बात हतमी फैसला हो गया जनाब। हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर कभी भी नहीं था। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी डिबेट को इनकरेज करते थे और कहते थे कि अपने अपने राय का इजहार डेटा और फैक्ट के साथ खुल के करो। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी वो बिल्कुल ये कहते हैं कि जी टोटल डेमोक्रेटिक सेटअप है कि अपनी राय का इजहार करो और जो करता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन अली साहब इन्हीं इख्तिलाफात की वजह से ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं ना आप लोग। नौशेरा की सीट सर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। कोई बात नहीं, ओहो देखें, मैं आपकी बात से कहीं कहीं एग्री करता हूँ कि जो डिसेंट होती है ना विद इन, माने कि जो डिसएग्रीमेंट होती है, डिसेंट नहीं डिसएग्रीमेंट जो होती है, वो कभी पब्लिक में नहीं आनी चाहिए और कभी भी वो जो बड़ी पिक्चर है, जो बड़ा कॉज है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी बहुत दफ़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है अपने दोस्तों से, साथियों से, ऊपर के सीनियर से भी, जूनियर से भी, लेकिन कभी पब्लिक में नहीं आने देते, हम अंदर अंदर वो करते हैं और ये हेल्दी डिबेट होती है। मियाँ बीवी का घर पे झगड़ा होता है, बाजार में नहीं जाता, घर के अंदर रहता है, डिबेट होती है, डिस्कशन होता है एंड वी मूव फॉरवर्ड। ये तो बड़ा एक हेल्दी डिबेट होती है, ये तो हेल्दी साइन है। यस सर तो कहीं भी नहीं होता दुनिया में। असल में यहाँ पे लोगों को आदत नहीं है इसकी, तो ये इसके ऊपर हम पूरी एक मेरे ख्याल में कोर कमेटी का जो अगला इजलास होगा उसके ऊपर एक बड़ी डिबेट होगी कि ये जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, फेवर में नहीं फेवर में अलग, लेकिन इररिस्पेक्टिव इससे एक चीज तो साबित हो गई ना जी कि हम इलेक्शन में धांधली नहीं कर रहे हुकूमत में बैठ के। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि हम तमाम MNAs जो हैं सिंध के वो इस पर स्टैंड लेंगे, हमारी है हलीम आदिल शेख साहब वाले मामले पर। तो फिर कल से क्या सर धरने देने जा रहे हैं आप लोग? तहरीक इंसाफ धरने देने जा रही है? नहीं, हलीम कल मेरे ख्याल में, ख्याल नहीं मुझे पता है कि कल कराची के अंदर प्रेस क्लब के आगे बहुत बड़ा धरना होगा, क्योंकि सारी पार्टी के, क्योंकि असेंबली का सेशन चल रहा है, नेशनल असेंबली का, तो MNAs यहाँ हैं, लेकिन हमारे सारे MPs और सारे जितने भी काफ़ी बड़ा एक इंशाल्लाह वहाँ शो होगा। लेकिन
स्टैंड एक तो अलीम आदिल शेख के ऊपर साथ, हम तो ओवरऑल हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा है। देखिए कोई भी पार्टी की, अलीम आदिल तो ऑपोजिशन लीडर है ना, तो मीडिया के ऊपर चल रहा है और हर जगह एक एक जो नीचे वर्कर्स के साथ हो रहा है, जो धमकी होनी वो तो नहीं चल रहा, वो तो पता चलेगा बाद में। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बड़ा, ये जमहूरियत पसंद लोग अपने आप को बनते हैं जी, जी हम बड़ी कोई अलीज़ादी जमहूरी साहब, पार्टी है डिटेल्स पाकिस्तान डिटेल्स की, हैं आपके पास? पीपल्स कितने पार्टी। वर्कर्स हैं आपके जो कमाल है उठाए हुए हैं सर? जी। उस दिन पिछले 2-3 दिन पहले रात को घरों पे छापे मार के लोगों को उठाया, फिर उनको छोड़ दिया। हरासमेंट तो कर रहे हैं ना हमारे एमपीएस, कह रहे हैं कि जी उनकी, देखिए कराची ऐसा ऐसा ही ठीक हो रहा है ना, मतलब कराची वंस अपॉन अ टाइम बड़ा ख़तरनाक एक शहर था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये कराची बहुत अब काफ़ी बेहतरी की तरफ चला गया। क्राइम फ्री नहीं हो गया, लेकिन रिड्यूस्ड है, मतलब इस तरह नहीं है जैसे पहले था। लेकिन जो एमपीएस जो पोजीशन लेते हैं, जो जी जी उनका आप अगर उन्होंने किसी ने पुलिस रिक्वेस्ट की हुई है कि जी एक आध पुलिस वाला मुझे दे दें, वो सारे उन्होंने वापस लेनी है सिंध हुकूमत ने। सही। अच्छा सो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एमपीएस सारे हैं, एमएनए सारे हैं, वो इसके ऊपर ज़रूर स्टैंड लेंगे कि आईजी को तब्दील किया जाए, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर भी अगर वो नहीं डिलीवर कर सकते उनको जी भी किया जाए, और बाकी होम सेक्रेटरी किधर है, मैंने जो सही। फाइनेंस सेक्रेटरी है उसके ऊपर वो नैब का प्ली बार्गेन करके बैठा हुआ है, हद है वैसे। सर मुझे ये बताइएगा अलीज़ादी साहब, तो इस तरह सिंध में गवर्नेंस ज़िमनी से नहीं मालूम इंतखाबात, होता। सर और यहाँ फिर चीफ मिनिस्टर शिकस्त, साहब क्या कहते हैं, हाँ ठीक, मैं जवाब दे नहीं हूँ, सर ज़िमनी पीएम इंतखाबात में ऑफिस को भी शिकस्त जवाब दे नहीं हूँ। बिलखुसूस सर कराची में बहुत ही कम वोट मिले हैं तहरीक इंसाफ को। अलीज़ादी साहब, इसकी वजह क्या थी? क्या सही उम्मीदवार चूज नहीं किया गया था या कोई और वजह सर? देखिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मलीर की जो हमारी पार्टी थी वो ज़रा ज़्यादा खुश नहीं थी पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले से। मेरे ख्याल में जहाँ गलतियाँ तस्लीम होनी चाहिए, जानशेर जुनेजो जो अच्छा आदमी है, मैंने तो उसकी कभी बुराई नहीं सुनी, लेकिन जब लोकल बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती ना, माने लोकल तंजीम इन्वॉल्व नहीं होती, तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। एंड आई थिंक इससे सीखेंगे, अगली दफ़ा और बेहतर करेंगे। मैं इलेक्शन के बाद से क्योंकि तंजीमी मामला से काफ़ी दूर हो गया हूँ, क्योंकि ये वजारत का प्रेशर बड़ा होता है, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में जो गलतियाँ उससे इंसान सीखता यानी है। पीएस 88 में शिकस्त की वजह भी तंजीमी इख्तलाफात ही हैं ज़ैदी साहब? मतलब उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, वो इख्तलाफ तो किया था वहाँ की तंजीम ने, उसमें छुपी ढकी बात तो नहीं है, मैं बोलूँ नहीं जी नहीं किया था, उनका एक राइट था, उन्होंने इख्तलाफ किया। मैं समझता था कि जब एक दफ़ा फैसला हो सही। गया था तो उनको सर पूरा अब एक और डट के साथ इख्तलाफ काम करना हफीज चाहिए शेख था, साहब पर भी आ रहा है वो सर। उन्होंने नहीं किया। आमिर लियाकत साहब भी वोट नहीं देंगे, क्या शकूर शाद साहब भी वोट नहीं देंगे सर, उनको राजी कैसे करेंगे आप लोग? अभी आपसे पहले आमिर लियाकत साहब भी थे प्रोग्राम में, और जो कराची में जो मीटिंग होने जा रही है गालिबा नजीब हारून साहब के घर पर, वहां भी वो शिरकत नहीं करेंगे दोनों। आमिर भाई को मैं बहुत प्यार से मोहब्बत से समझा लूंगा, और शकूर भाई को भी मैं प्यार और मोहब्बत से समझा लूंगा। सर वो कह रहे हैं कि अब वो किसी को नहीं उनके मिलेंगे, वो भाग उनके रहे हैं, जो वो 3 मार्च में ही उनके मिलेंगे जो अब। उनके जो इख्तलाफात हैं, या उनके जो भी उनके कंसर्न्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एड्रेस कर लूं। अगर नहीं हो सके तो प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करेंगे वो एड्रेस कर लें, लेकिन प्यार से बात कर लेंगे। वोट सारे पीटीआई को ही हफीज शेख देंगे, साहब को पहले पीटीआई पार्टी वाले, में इसकी आप शमूलियत इंशाल्लाह इख्तियार करने फिक्र का ना करें। कहेंगे, शमूलियत दिलवाएंगे उनको। किसको? हफीज शेख साहब को यही मुतालबा है ना आमिर लियाकत साहब का, यही एतराज है हफीज उनका। शेख गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो पीटीआई कह की रहे हैं पार्टी गवर्नमेंट का है, हिस्सा तो नहीं है। पीटीआई में शमूलियत हो गई है तो आह, अच्छा जी उनकी शमूलियत करा देंगे पार्टी में। जरा मुझे चलें फिर। बता दें कि बाकी जितने लोग के खिलाफ करे उन्होंने कौन सा पार्टी का फॉर्म भरा है। पार्टी में शमूलियत हो गई है। मैं अली 1999 से पार्टी में हूँ, अब आप बोले मेरी भी शमूलियत करवा दें पार्टी में जरा। चले, आमिर लियाकत साहब को ये फौरन खबर पहुंचाइए, अली जैदी साहब कह रहे हैं कि पार्टी में शमूलियत आमिर करवा देंगे हफीज शेख लियाकत साहब नहीं, की। सॉरी, आमिर लियाकत नहीं, डॉक्टर आमिर लियाकत भाई है मेरे, और मैं प्यार से उनके साथ बात कर लूँगा। वो आमिर लियाकत ये ना, वो आमिर लियाकत के साथ क्योंकि उनकी नॉलेज इतनी है कि उनके साथ डिस्कशन करना मुश्किल होता है, बिकॉज उनके पास वो बड़ा हर तरफ से कवर करके चलते हैं, उनको मालूमात बहुत होती है। लेकिन मैं उनको प्यार से समझा लूँगा, मेरी बात कभी उन्होंने आज तक टाली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अच्छा जैद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर सवाल करना चाह रही हूँ आपसे कि जीडीए रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान सर असद उमर साहब ने कहा
कि एमक्यूएम में एक सरबा नहीं, इसलिए मसले होते हैं। सर क्या एमक्यूएम की नीयत पर शक है हुकूमत को कि सेनेट इलेक्शन में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये तो ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बिल्कुल बरक्स। मैं आपसे कहा ना, वो तो जमहूरियत की निशानी है। अगर असद उमर ने ये कहा, ही तो पॉजिटिव साइन है। मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि एमक्यूएम तो वो जमात थी, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के अंडर वो जमात थी जहाँ पे सवाल करना अलाउड नहीं था। अब अगर आज लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं और एक दूसरे की बात से इजहार राय कर रहे हैं, इख्तलाफ भी अंदर कर रहे हैं और प्रपोज भी कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो बड़ा सुन के खुशी हुई कि ये बड़ी जमहूरी बात है। अच्छा देखिए, इख्तलाफ राय को प्लीज, इख्तलाफ राय को इनकरेज करते हैं, डिस्करेज नहीं करते। ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर वो यहाँ वहाँ पे हो रहा है। अच्छा जैद साहब, कहा जा रहा है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के मतलब है ताल्लुकात मुशावरत मरियम से नवाज फैसला को होगा। बाहर भेजने से रोकने पर खराब हुए हैं, ऐसा है सर? हुकूमत की किससे ताल्लुकात? सर मरियम एस्टैब्लिशमेंट नवाज को कहाँ जाना है? जेल जाना चाहिए वापस। तो असल में तो कोई इख्तलाफ हमारे किसी से कोई खराबी नहीं है। मरियम नवाज को मेरे नज़र में तो बेल कैंसिल करके जेल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं, जो हरकतें वो कर रही हैं, सच और झूठ बोले जा रही हैं, सच कम झूठ ज़्यादा बोले जा रही हैं, वो आई थिंक शी शुड बी बैक बिहाइंड बार्स। अच्छा सर, उनको होना चाहिए था बेल के ऊपर बाहर निकल के तमाशा लगाया हुआ। अली जैद साहब, सर लास्ट में ये ऑन अ लाइटर नोट, जुल्फी बुखारी साहब ने कहा है कि कल गवादर में आपने बड़ा बुरा क्रिकेट खेला है। मैंने बहुत बुरा खेला, जल्दी आउट हो गया, लेकिन विकेट ली थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली जैद साहब, प्रोग्राम में